बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो दोस्तों, आज सबको मालूम है कि आज हम MS एक्सेल की क्लास नंबर 12 करने जा रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू यूज़ फ़िल्टर इन MS एक्सेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि एक जगह पे जब आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा होता है और उस डाटा को मैनेज करने के लिए सबसे अहम और इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो फ़िल्टर ही होती है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। MS एक्सेल की वर्कशीट पे मैंने कुछ डाटा पहले से रेडी किया हुआ है ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो। तो मैं अपने लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। फ़र्ज़ करें आपके पास 500 लोगों का, 1000 लोगों का या 1500 लोगों का या इससे ज़्यादा लोगों का डाटा पड़ा हुआ है और आपके जो ओनर है या आपका जो बॉस है वो आपसे कहता है कि मुझे फ़लाँ बंदे का और सिर्फ सीनियर लोगों का डाटा आप निकाल के दिखा दो या सीनियर स्टाफ का डाटा दिखा दो, या पोजीशन होल्डर स्टूडेंट्स की बात करता है या सैलरी की बेस पे बात करता है। तो ये सारी चीज़ें फ़िल्टर में मैनेज हो सकती हैं। आप जस्ट 10 सेकंड के अंदर अंदर ये सारे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, फ़िल्टर को अप्लाई करने के 2 से 3 मेथड हैं। मैं सारे आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। तो आपने सबसे पहले जिस जगह पे फ़िल्टर अप्लाई करना है, आपने उस कॉलम को, उस सेल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे सॉर्ट एंड फ़िल्टर पर और यहाँ से आप फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट फ़िल्टर पे सिंपल क्लिक करेंगे तो आपके पास वो फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये एरो बन गए हैं। एरो की इसका मतलब है कि इन पे फ़िल्टर अप्लाई हो चुका है। अगर आप फ़िल्टर को शॉर्टकट तरीके से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इनको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और L प्रेस करेंगे तो आपका जो फ़िल्टर है वो यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से अप्लाई हो जाएगा। तो अब फ़िल्टर का फ़ायदा क्या है, फ़िल्टर किस लिए लगाया जाता है? फ़िल्टर इस चीज़ के लिए लगाया जाता है कि हमने अपनी मर्ज़ी से जिस डाटा को देखना हो हम देख सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैंने कुछ डाटा लिखा हुआ है, डेट भी लिखी हुई है, नेम भी है, गर्ल्स बॉयज़ क्लास और पैकेज है कि ये फ़र्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनका डाटा है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें से FSC करने वाले स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं। तो हम क्लास वाले सेल में आएंगे, इस जगह पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये सिलेक्ट ऑल किया हुआ है, सिलेक्ट ऑल को अनचेक करने के बाद हम जस्ट FSC को चेक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास जस्ट FSC वाले स्टूडेंट्स शो हो जाएंगे कि FSC वाले ये स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने FSC का कोर्स करना है। उसके बाद अब अगर हम चाहते हैं कि FSC में सिर्फ बॉयज़ हमारे पास शो हों, गर्ल्स हमारे पास शो ना हो, तो हम गर्ल्स एंड बॉयज़ वाले सेल में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जस्ट सेलेक्ट ऑल कर मूव करने के बाद जस्ट बॉयज़ को चेक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ बॉयज़ का डाटा आ जाएगा, जो गर्ल्स है वो इसमें से रिमूव हो जाएंगी। इस तरह से हम तमाम का तमाम डाटा ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। मज़ीद एग्जांपल देकर आप लोगों को दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ। हम ये देखना चाहते हैं कि जो ICS के स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं और उनकी फ़ीस कितनी है। उसके लिए मैं पैकेज पे आऊँगा। पैकेज पे आने के बाद सिलेक्ट ऑल को अनचेक करने के बाद जस्ट 50,000 पे क्लिक करूँगा और ओके पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास ICS के स्टूडेंट भी आ जाएंगे और उनकी जो फ़ीस है 50,000 वो भी हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद एक और एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। अब हम ये देखना चाहते हैं कि डेट वाइज हमारे पास कितने स्टूडेंट आए हैं, 5 तारीख को कितने आए हैं, 10 को कितने स्टूडेंट आए हैं और 20 को कितने आए हैं। अब मैं अगर इस चीज़ को यहाँ पे एक एक करके ढूंढूं, सर्च करूँ तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं एक क्लिक करूँ तो हमें ये चीज़ फ़ौरन समझ आ जाए। उसके लिए मैं यहाँ डेट वाले कॉलम पे आऊँगा और डेट वाले कॉलम पे आने के बाद मुझे जिस डेट का डाटा चाहिए मैं सिर्फ उस डेट को सिलेक्ट करूँगा और उस डेट को सिलेक्ट करने के बाद मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास उस डेट का डाटा यहाँ पर शो हो जाएगा कि 20 तारीख को 3 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने हमारे पास एडमिशन लिया था। इसके बाद फ़िल्टर की मज़ीद ऑप्शंस भी हैं, हम उनको भी देखते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। अगर आपने सारा डाटा देख लिया है और उसके बाद अब आप अपने डाटा को वापस लेके आना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल की, यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर दें और ओके पे क्लिक कर दें तो आपका जितना भी डाटा होगा वो दोबारा से आपके सामने शो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है सॉर्ट A to Z। आप देखते हैं
कि मोबाइल कॉन्टैक्ट्स आपके जो होते हैं उसमें जो नेम्स लिखे होते हैं वो सारे एक तरतीब से लिखे होते हैं। जैसे पहले ए वाले नेम्स होते हैं, फिर बी वाले और फिर सी वाले, इस तरतीब से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखे होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे नेम्स हैं हमने जो लिखा हुआ है वो भी ए टू जी इसी हिसाब से हमारे सामने शो हो, यहाँ पर फ़िल्टर अप्लाई करके इस चीज़ को भी हम यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद सॉर्ट ए टू जी पर क्लिक कर देंगे। हम कर देंगे कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन और सॉर्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो डाटा था वो देखेंगे ए वाले नेम है वो पहले आ गए हैं, उसके बाद एफ़ वाले आ गए हैं, फिर एच वाले हैं, मतलब कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये सारा डाटा आ चुका है। उसके बाद नंबरिंग बेस पर अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो नंबर्स हैं ये पहले छोटे नंबर्स आएँ और फिर बाद में बड़े नंबर्स आएँ, या अगर हम चाहते हैं पहले बड़े नंबर आएँ और बाद में छोटे नंबर आएँ, तो उसके लिए भी हम फ़िल्टर की ऑप्शन यूज़ करते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर लिखता हूँ 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ये मैंने कुछ डिजिट लिखे हैं। अब मैं इनको चाहता हूँ कि जो 100 है वो सबसे बड़ी वैल्यू है, तो सबसे बड़ी वैल्यू सबसे ऊपर आए और सबसे छोटी वैल्यू सबसे नीचे चली जाए, मतलब कि मैं बड़ी से छोटे की तरफ आना चाहता हूँ। तो उसके लिए भी मैं फ़िल्टर की ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ। इनको सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद सॉर्ट एंड फ़िल्टर पर जाऊँगा और यहाँ पर हम सॉर्ट लार्ज टू स्मॉलेस्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो लार्ज नंबर होगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा और जो सबसे शॉर्ट होगा वो सबसे नीचे चला जाएगा। अगर हम इसको स्मॉल से लार्ज की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ पे कर देंगे सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो हमारा जो 20 है सबसे छोटा नंबर है वो सबसे ऊपर चला जाएगा। इस तरह से हम फ़िल्टर में ये सारी ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कस्टम सॉर्ट करना चाहते हैं, कस्टम सॉर्ट में भी जाने के बाद आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कस्टम सॉर्ट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की छोटी सी क्लास। उम्मीद है आप लोगों को फ़िल्टर की समझ आ चुकी होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जहाँ पे आप दुनिया के लिए इतनी मेहनत और कोशिश कर रहे हैं वहाँ अपनी आखिरत के लिए भी मेहनत और कोशिश करें। नमाज को वक्त पर और पाबंदी से अदा करें और कुरान पाक की तिलावत को अपना मामूल बना लें। इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।